आप सभी को स्वागत करते हैं 7 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। दोस्तों, अपने ट्रेडिंग विजडम चैनल पर आज जो हम 7 अगस्त का पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करेंगे, उसमें हम 8 अगस्त के लिए किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है आपके सामने, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें डिसिप्लिन का रूल हमें बताता है कि पेस ट्रेड according to your market environment, पेस ट्रेड ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हमेशा हमें ट्रेड लेना है, उस एनवायरनमेंट को समझते हुए हमें ट्रेड लेना है। ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट और लोकल मार्केट एनवायरनमेंट दोनों को समझते हुए, पूरे इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को समझते हुए, ट्रेडिंग इकोसिस्टम को समझते हुए हमें ट्रेड लेना है। तो 7 अगस्त का जो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस है वो तो करेंगे ही, उसके साथ ही 8 अगस्त के लिए, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्या हमारे सामने किस तरह का माहौल है, किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह के सर्कमस्टांसेज हैं, कैसा एनवायरनमेंट, कैसा इकोसिस्टम है एज अ होल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारा जो ट्रेड होगा वो एक कन्विक्शन के साथ ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं। तो सारे ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे। ट्रेडिंग रूल को कभी भूलेंगे नहीं। डोंट फॉरगेट एनी ट्रेडिंग रूल। तो दोस्तों, लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। तो प्राइस जो एक गिर रहा था आपका, ये जो डिसेंट आ रहा था प्राइस में, ये जो डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ, इस डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन था आपके पास डेली टाइम फ्रेम का। उस ट्रेंड लाइन के पास गैप डाउन ओपनिंग होती है, और उस गैप को, वो गैप, वे जो विंडो क्रिएट होता है चार्ट पर, जो विंडो क्रिएट होता है, जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है प्राइस का, प्राइस एक्शन जहाँ होता ही नहीं है, एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ चार्ट पर आपके पास ट्रेंड लाइन के नज़दीक, वो वैक्यूम जस्ट का तस बना हुआ है, वो विंडो क्लोज्ड नहीं हुआ है। तो वो विंडो जो है, वो जो फॉलिंग विंडो है, जो 2 अगस्त को क्रिएट हुआ आपके चार्ट पैटर्न पर, आपके चार्ट पर, आपके मार्केट पिक्चर पर, तो जो फॉलिंग गैप है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, प्राइस जब रैली करने की कोशिश करेगा, दोबारा रैली करने की कोशिश करेगा, तो वो जो फॉलिंग गैप है, वो फॉलिंग गैप जो 45,400 जिसका बॉटम लाइन है, और उस गैप का 70 पॉइंट का वो गैप है, उस गैप का रेंज 70 पॉइंट का है, और 45,472 उसका टॉप लाइन है, और उस गैप का बॉटम लाइन, ये बॉटम लाइन जो है वो 45,400, और टॉप लाइन 45,472, मतलब 70 पॉइंट का एक गैप है, 70 पॉइंट के रेंज का, एक प्राइस रेंज का एक गैप है, एक जोन है। ये जोन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस गैप का टॉप लाइन, इस गैप का बॉटम लाइन, और उसके बीच का पूरा जोन आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। और प्राइस अभी आपका एक राइजिंग गैप जो पहले क्रिएट हुआ था, उस राइजिंग गैप में ही जो 100 पॉइंट का गैप है, जो 44,790 से लेकर के 44,890 उस राइजिंग गैप का टॉप लाइन है, और 44,790 उस गैप का बॉटम लाइन है। 100 पॉइंट का जो गैप है, इसी में पिछले ट्रेडिंग सेशन में, 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में, इसी में ज़्यादा प्राइस एक्शन हुआ है, उसी गैप में, और उसी गैप के अंदर क्लोजिंग भी हुई है। तो उस गैप में ही प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उस गैप में ही एक डिसेंट के पास, एक स्ट्रॉन्ग डिसेंट के बाद, एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग के बाद, एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस रिवर्स करता है आपके 44,500 का लेवल, उसके लिए एक सपोर्ट का लेवल बनता है, वहाँ से प्राइस बाउंस करता है, और दोबारा जो उसके ऊपर जो गैप था 44,790 से 44,000
890 का 100 पॉइंट का गैप, उस गैप के पास प्राइस स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, एक इम्पोर्टेंट जोन था आपके लिए, आपके चार्टिंग पैटर्न पर, आपके मार्केट पिक्चर पर एक स्ट्रॉन्ग जोन था। तो लेवल्स को माइंड में रख कर के ही हम आगे का कुछ सोचेंगे, वहीं पर रिवर्सल देखेंगे, वहीं पर बुलिश हो बीरिश हो, जिस तरह का रिवर्सल मिले उसके हिसाब से ट्रेंड, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो दोस्तों, आपका सिचुएशन कैसा है अभी? लोकल चार्ट जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, उस पर प्राइस एक राइजिंग गैप पर सपोर्ट ले रहा है, जो 100 पॉइंट के रेंज का गैप है, जो 44,790 जिसका बॉटम लाइन और 44,890 जिसका टॉप लाइन है। इसी गैप में प्राइस स्टेबलाइज हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, आपके 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में भी उसी जोन में स्टेबलाइज हुआ, जैसा हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेड एनालिसिस में। आप देखे होंगे कि हम बताए थे कि प्राइस क्या रहेगा, प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है, तो साइडवेज हो सकता है। आप वीडियो पुराना देखिएगा, पहले का, ठीक इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। 7 अगस्त के जो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस है 6 अगस्त का, उसमें आप देख सकते हैं कि हम बताए थे कि प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है 7 अगस्त को। तो उसमें क्लियर बताए थे कि प्राइस एक्शन कैसा होगा, लेटरल मूवमेंट होगा, साइडवेज मूवमेंट होगा, और उसी तरह से हुआ। 100% एक्यूरेसी रही हमारे प्रेडिक्शन की, हमारे एनालिसिस की। तो इस चैनल को वॉच कीजिए, इस चैनल पर जो भी एनालिसिस आपको मिलेगी एक सटीक और साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो एनालिसिस मिलेगी, और सिंपलिस्टिक वे में भी मिलेगी। तो दोस्तों, आप अभी 2 गैप के बीच में हैं। एक राइजिंग गैप आपका सपोर्ट बना हुआ है, और एक फॉलिंग गैप आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो फॉलिंग गैप का क्या जोन है, फॉलिंग गैप क्या है? तो 45,400 उस गैप का बॉटम लाइन है, और 45,472 उसका टॉप लाइन है। तो वो गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये नीचे का जो गैप है 44,790 से 44,890, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यही 2 गैप के बीच में भी प्राइस एक्शन हो सकता है। आपका टारगेट क्या होगा? अगर आप बुलिश रिवर्सल पैटर्न पर इस गैप पर एंट्री लेते हैं, इस गैप के पास, नीचे वाले राइजिंग गैप के पास एंट्री लेते हैं, तो जो फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ था 2 अगस्त को आपका 45,400 से 45,472 वाला, वो गैप आपके लिए टारगेट होगा। यहाँ पर एंट्री लेते हैं नीचे वाले राइजिंग गैप पर, तो आपका फॉलिंग गैप जो होगा वो आपका टारगेट होगा। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्राइस फेस करेगा। अगर प्राइस रैली करेगा तो प्राइस के रैली करने की ही चांस है आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्यों आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के रैली करने की चांस है? तो ग्लोबल सिनारियो आपके सामने क्या है? हरा भरा ग्रीन होने जा रहा है। तो डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, 1% से ज़्यादा का अप मूव के साथ क्लोजिंग दिया है, अच्छी रैली दिखाई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स हो, नास्डैक हो, अमेरिकन इंडेक्स काफ़ी बुलिश परफॉर्मेंस किए हैं 7 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावे यूरोपियन मार्केट में भी बुलिश रैली ही हुई है, उतनी अच्छी रैली नहीं हुई है अमेरिकन मार्केट जैसी, लेकिन फिर भी बुलिश ही हुआ है, बुलिश मूवमेंट ही प्राइस एक्शन हुआ है। अमेरिकन जो इंडिसेज हैं वे अपने 21 डाउ जोन्स जो है 21 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेकर के एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया, ऊपर का मूवमेंट दिखाया, और नास्डैक अभी 21 ईएमए के पास ही क्लोजिंग दिया है। बाकी जितने सारे यूरोपियन इंडिसेज है 21 ईएमए के नीचे ही हैं। रैली एक पॉजिटिव मूवमेंट में ही है, लेकिन अभी भी 21 ईएमए उनके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हमारे बैंक निफ्टी में भी 21 ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ग्लोबल जो सिचुएशन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए।
काफ़ी पॉजिटिव है, स्ट्रांगली बुलिश ग्लोबल एनवायरनमेंट है आपके लिए। तो ये जो सपोर्ट लाइन है आपका 44,790 से 44,890 का जो ये सपोर्ट लेवल है, इस पर अच्छा सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है, तो प्राइस क्या होगा, गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, इससे ऊपर ओपनिंग की उम्मीद है। लेकिन ऊपर जब ओपनिंग होती है वहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और हम किस टारगेट के लिए इनिशिएट करेंगे, अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए, जो हमारा फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ चार्ट पर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम, एक ट्रेडिंग वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसमें ट्रेड हुआ ही नहीं, ऐसे ही प्राइस उसके नीचे आ गया। तो वैक्यूम, वो गैप जो 45,400 से लेकर के 470 का जोन है, वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो उसी टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा लॉन्ग पोजीशन अपने राइजिंग गैप के ऊपर बनेगा, मतलब 44,790 से लेकर के 44,890 के गैप के पास अगर बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे तो वहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे। उससे नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से टारगेट हमारा होगा 45,400 का लेवल, 400 टू 470 का लेवल। तो ऐसा हमारे सामने मार्केट सिचुएशन है। प्राइस अभी गैप पर स्टेबलाइज हो रहा है। तो दोस्तों आपको सीधे ले चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम पिछला जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसके ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपके सामने चार्ट देख रहे हैं, ये आवरली टाइम फ्रेम पर आपका बैंक निफ्टी का कैंडल लाइन चार्ट है। इस कैंडल लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर पैटर्न बना। इस 44,496 का ये जो लेवल था, 44,496 मतलब 44,500, ये 44,500 के लेवल के नीचे किस तरह से इस डाउन ट्रेंड में किस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न प्राइस जब गिरता है, यहाँ पर इस गिरने के दौरान इस लेवल पर भी, इस गैप पर भी बनता है, क्योंकि गैप भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन इस गैप से थोड़ा सा ही नीचे आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 44,500 का, जो 2 महीने से जो प्राइस एक्शन होते रहा, पिछले 2 महीने से जो प्राइस एक्शन हुआ था, उस प्राइस एक्शन का ये देख सकते हैं। ये 2 महीने जो प्राइस एक्शन आपका चला, ये देख सकते हैं, उसी का ये जोन था। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये इस जोन में काफ़ी प्राइस एक्शन हुआ था। इस जोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मई से लेकर के ये पूरा जून तक इसी जोन में प्राइस एक्शन हुआ था, जिसका टॉप लाइन था 44,500 और इस जोन का बॉटम लाइन था 43,400। तो ये 44,400 आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। तो गैप के ठीक नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। तो प्राइस क्या करता है, वहीं पर आकर के सपोर्ट लेता है। वहाँ पर बुल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बाइंग करते हैं और प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करता है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाते हुए। और फिर कहाँ जाता है, फिर उस जो राइजिंग गैप था आपका 44,000, ये जो राइजिंग गैप था 44,790 से 44,890 का, इस गैप के ऊपर, इस गैप को क्रॉस कर देता है प्राइस, इस गैप को पार कर जाता है। पार करने पर यहाँ पर बियर्स अपना पोजीशन बनाए हुए थे। प्राइस एक्शन बियर्स देखिए किस तरह से एक आपके सामने बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है। इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस रेजिस्टेंस लेवल पर जब प्राइस इसके नीचे था तो गैप रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और यहाँ पर किस तरह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाता है, डार्क क्लाउड कवर प्राइस एक्शन में पैटर्न बन जाता है। ये
बियर्स के यहाँ पर एक्यूमुलेशन के कारण हुआ, यहाँ सप्लाई के एक्यूमुलेशन के कारण ऐसा हुआ। यहाँ पर सप्लाई आ जाती है, लेकिन सप्लाई को देखिए यहाँ पर किस तरह से सप्लाई आती है और ये पैटर्न बनता है आपके सामने भी इस रिवर्सल का पैटर्न। लेकिन ठीक अगला पैटर्न इसी जोन के पास, इसी जोन के पास देखिए, इसी जोन के पास फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का बनना। इसी पैटर्न के आधार पर हम बताए थे कि तुरंत बेरिश पैटर्न और तुरंत बुलिश रिवर्सल का पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एक्शन साइडवेज होगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में यही हम प्रेडिक्शन किए थे और वही चीज़ आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है। अगर विश्वास ना हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, 7 अगस्त के 6 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस का वीडियो देखिए, जिसमें हम इस सिचुएशन का प्रेडिक्शन किए थे, काफ़ी सटीक प्रेडिक्शन किए थे। तो दोस्तों अभी सिचुएशन क्या है, अभी प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है इस जोन पर, इस जोन को क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो गए, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन बियर्स इस प्राइस को इस जोन में थामने में सफल रहे, स्टेबलाइज करने में सफल रहे। इस स्टेबलाइजेशन के बाद, प्राइस के इस स्टेबलाइजेशन के बाद अभी हमारा क्या होगा सिचुएशन, अभी ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश है, पॉजिटिव है, मार्केट ग्लोबल एनवायरनमेंट हमारा काफ़ी ग्रीन है। तो उस हिसाब से यहाँ से गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है, गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। और इस तरह से हमारा अगला टारगेट, इस टारगेट के लिए हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा बाइंग का लेवल ये लेवल होगा, इस गैप पर हम बाइंग करेंगे। यहाँ बुलिश रिवर्सल के पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर बाइंग करेंगे। इस गैप के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस गैप के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट होगा ये 45,400 का लेवल। ये पूरा जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन होगा। ये पूरा जोन जो 70 पॉइंट का ये जो जोन चार्ट पर है आपके पिक्चर में, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये पूरा जोन ये आपके लिए रेजिस्टेंस का जोन होगा। तो यही मार्केट पिक्चर है, यहीं पर गैप क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गैप क्रिएट हुआ है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर का ये गैप है, यही गैप जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यही गैप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन है वो डेली टाइम फ्रेम पर का ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन को, यही ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को देखिए किस तरह से गैप के साथ ब्रेक किया प्राइस। और फिर यही ट्रेंड लाइन आपके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस का वर्क करेगा जब प्राइस यहाँ से रैली इनिशिएट करेगी। देखिए इस तरह से यहाँ से अगला टारगेट हमारा यही होगा। तो एक गैप हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक गैप का जोन हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला जो गैप यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे का सपोर्ट, ये रेड कलर का जो लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपका 44,500 का लेवल है, आपका सेकंड सपोर्ट है। और ये जो ट्रेंड लाइन है आपका सेकंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पर का, ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो 45,655 का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेवल ये आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा है 44,790 से लेकर के ये जो जोन है, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन है, ये जोन हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन है, ये जोन हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन है, और ये जोन हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस का एरिया है, ये हमारा सेकेंड सपोर्ट का जोन है। तो ये सब लेवल को मार्क करके रखिए, इन लेवल्स को मार्क करके रखिए अपने चार्ट पर। ट्रेड करने से पहले हम लेवल ड्रा करेंगे, लेवल पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, और ट्रेंड को भी ऑब्जर्व करेंगे कि उसके पहले से किस तरह का उस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा है। और ये भी देखेंगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है।
किस तरह का सिचुएशन है। तो मार्केट अभी देखिए यहाँ पर आरएसआई बता रहा है, आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि आरएसआई 50 का जो लेवल है, 50 के लेवल से नीचे, मतलब बियर्स के कंट्रोल में ही है अभी प्राइस एक्शन। ये देखिए, ये मोमेंटम जो डिपिक्ट कर रहा है, जो आरएसआई जो मोमेंटम डिपिक्ट कर रहा है चार्ट पर, ये बता रहा है कि अभी बियर्स ही प्राइस एक्शन पर एक्टिव हैं, कंट्रोल किए हुए हैं। देखिए इस तरह से कितना अच्छा पैटर्न आपको बना था, कितना अच्छा पैटर्न बना था। एक ओवरसोल्ड सिचुएशन में, एक ओवरसोल्ड अग्रेसिव सेलिंग के बाद, अग्रेसिव सेलिंग के बाद, अग्रेसिव सेलिंग के बाद ओवरसोल्ड सिचुएशन में किस तरह से बुलिश रिवर्सल का पैटर्न कितना वर्क करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वर्क करता है। लेकिन यही बेरिस, ये देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न बने, ये आरएसआई 50 के पास, जहाँ न बियर्स का कंट्रोल, बुल्स का कंट्रोल, दोनों इक्वल। तो आरएसआई किस तरह से इंडिकेट कर रहा है सिचुएशन आपको इस मोमेंट पर, यहाँ पर बुल्स बियर्स दोनों का कंट्रोल क्या है, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है आरएसआई 50 के पास। तो तुरंत देखिए, तुरंत यहाँ पर चार्ट पर आपको पैटर्न दिखता है बीरिश रिवर्सल का, और तुरंत फिर दिखता है बुलिश रिवर्सल का। तो अभी ये जो आरएसआई डिपिक्ट कर रहा है, वेस्टर्न टेक्निकल टूल है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि अभी क्या है, मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, लेटरल मूवमेंट कर रहा है, रैली नहीं कर रहा है, न डिसेंट ही कर रहा है, न रैली है न डिसेंट है, एक लेटरल मूवमेंट है। लेकिन ग्लोबल सिनारियो अभी पॉजिटिव है। इस हिसाब से प्राइस यहाँ से स्टेबलाइज करने के बाद इस टारगेट के लिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो उसका फॉलिंग गैप जो क्रिएट हुआ, उस फॉलिंग गैप के टारगेट के लिए यहाँ से साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों आपके सामने अभी यही सिचुएशन है। अगर आपको डे ट्रेडर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट कीजिए और वहाँ पर पैटर्न को देखते हुए ट्रेंड के डायरेक्शन में, हाइयर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में, हाइयर टाइम फ्रेम पर, अभी आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है आपका, अभी आवरली टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड क्या है, अभी किन लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, किन लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ये सब समझते हुए इस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। इस चार्ट में देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड के मौके पिछले ट्रेडिंग सेशन में बन रहे थे, और आगे के लिए फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन ये बता रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। ये जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं आपके सामने, इस 7 अगस्त, इस 7 अगस्त का फर्स्ट कैंडल है, रेड कैंडल जो आपके सामने है, कर्सर पर ध्यान दीजिए, 7 अगस्त का फर्स्ट कैंडल है। किस तरह से ओपनिंग होती है इस गैप के ऊपर, इस गैप के ऊपर ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग के बाद बियर्स यहाँ पर गैप के ऊपर इस लेवल पर 45,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, 1000 का मल्टीपल नंबर भी है। उस 1000 के मल्टीपल नंबर के पास 45,000 के पास जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 45,000, 46,000, 44,000, 43,000, ये सब साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि 1000 के मल्टीपल है। तो 45,000 के पास ओपनिंग होती है, लेकिन बियर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल के पास, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो 1000 का मल्टीपल होता है बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से प्राइस एक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखिए बियर्स तुरंत इस कैंडल में दिखा रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और ये जो वीक है, इसका जो वीक है, नीचे का लोअर वीक है, वो बुल्स के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो डिपिक्ट कर रहा है कि दोनों में इक्वल, जितना बड़ा रियल बॉडी, जितना बड़ा रेड रियल बॉडी, बियरिश रियल बॉडी, उतना ही बड़ा बुलिश वीक, उतना ही बड़ा बुलिश वीक। इस कैंडल को आप ऑब्जर्व कीजिए, इस फर्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, जितना बड़ा बियरिश रियल बॉडी उतना ही बड़ा बुलिश वीक। तो इस तरह से इक्वल स्ट्रेंथ है, इक्वल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर मोमेंटम भी एनालाइज कर सकते हैं,
जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है ये भी बता रहा है कि दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है। आवरली टाइम फ्रेम भी आपको बता रहा है कि इक्वल स्ट्रेंथ से फाइटिंग चल रही है इस लेवल के पास, इस जोन के पास। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर किस तरह से बताए ही थे कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा। साइडवेज मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट का मतलब ही है कि नो ट्रेडिंग जोन है, आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो कोई अच्छा मौका पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपको ट्रेड का नहीं मिला। स्कैल्पिंग के छोटे मोटे मौके ये सब पैटर्न देख करके आप ले सकते हैं, ऐसा पैटर्न देख करके ले सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक साइडवेज मूवमेंट रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको टारगेट एक छोटा सा 45,000 टारगेट क्या था आपका, 45,000 का जो लेवल था वही आपका अपर जोन था, और ये जो गैप का जो बॉटम लाइन था वो आपका लोअर बॉटम लाइन था। पिछले ट्रेडिंग सेशन का बॉटम लाइन, ये जो गैप है इस गैप का बॉटम लाइन था, और 45,000 का लेवल, ये 45,000 का लेवल देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट पर 45,000, इस तरह से 45,000 आपका इसी जोन में 44,790 से लेकर के 45,000 मतलब 200 पॉइंट के जोन में पूरा प्राइस एक्शन होता है। तो इस जोन में आप स्कैल्पिंग के मौके तलाश सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा एक कमेंट करके हमें बताएं, एक कमेंट करके हमें बताएं। और एनालिसिस अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके इस एनालिसिस का। और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।